अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिहा आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मलिहा आमिर व्लॉग्स। आप सोचते होंगे जी मलिहा आप तो एक अपलोड करती हैं वीडियो और गायब हो जाती हैं। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी और मम्मा की तरफ से आने के बाद जी मेरी तबीयत कुछ अपसेट हुई हुई थी। ये जी मैंने आपको बताया था, मम्मा की तरफ गई हुई हूँ शादी अटेंड करने के लिए। और सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैं छत पर चली जाती थी और काफ़ी टाइम इंजॉय करके आती थी। सुबह का मंज़र इंजॉय करती थी। ये जी यहाँ पे सूरज निकल रहा था और फिर जी मैंने रॉकेट भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जी दोपहर में मम्मा ने बना लिए थे चने चावल और साथ ही मैंने जी आलू मेथी का सालन ले लिया था जो मम्मा ने प्रीवियस डे बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी आलू मेथी भी। और जी फिर मम्मा ने कुछ सैंडविचेस, आलू के पराठे तो आपको मैंने बताया पहले जी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ आलू के पराठे। तो सिस्टर कह रही थी चले मलिहा थोड़े से सैंडविचेस बना ले, तो मैंने कहा चले जी बना लेते हैं। और जी गैस नहीं आ रही थी तो मैंने जी अंडे भी अपने सैंडविच मेकर में फ्राई कर लिए। मैंने कहा जी जुगाड़ लगाना तो हमें आता ही है। और फिर मम्मा ने कहा चले फिर आप सैंडविचेस रेडी कर लो। फिर सिस्टर्स भी आने वाली थी तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। और जी इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाके मेरी शॉर्ट्स भी देख सकती हैं। और जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। और फिर हम मेहंदी पर जाने के लिए रेडी हो गए थे और जी हम मेहंदी लगवाई थी जी मैंने अपनी सिस्टर से। मैंने कहा चलिए आप मुझे मेहंदी लगा दें, शादी और मेहंदी ना लगाई हो हाथ पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जी मुज़म्मिल साहब वहाँ पर जाते साथ ही शरारतें स्टार्ट हो गई थी। ये जी मेरी सिस्टर थी जो इन्होंने इनको पकड़ लिया था और मुज़म्मिल कह रही थी सॉरी मीर हैदर साहब। और जी ये यहाँ पर बच्चा पार्टी बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा चले इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और ब्राइडल ब्राइडल शूट भी हो रहा था। ब्राइड को जी बता रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे करना है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये शादी जी मेरी कज़न की थी, मेरी फूफो की बेटी की, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी अपनी शादी पे। और बच्चे जी खाने का इंतज़ार कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, भूख इनको बहुत तेज़ लगी हुई थी लेकिन अभी खाना नहीं लगा था। और मुज़म्मिल साहब कह रहे थे चले मैं थोड़ी सी सैलड ही खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, चलो थोड़ी सैलड इंजॉय कर लेता हूँ। और जी साथ साथ मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ अपने चैनल के लिए। और मुज़म्मिल साहब बैठे हुए थे टेबल पर, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी ब्राइड। और मीर हैदर साहब भी बहुत तंग कर रहे थे। उन्होंने जी हमें, हम कह देंगे बच्चा होता है कि नाक में दम करके रख देता है, ये जी टेबल पर चढ़ गए थे और चम्मच कुछ ज़्यादा ही साफ़ कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा चलिए ये साफ़ नहीं है, चलिए मैं इनको और साफ़ कर दूँ, आई मीन गंदा कर रहे थे। और जी खाना भी आ गया था। सबसे पहले उन्होंने स्टार्टर में लड्डू पीठियाँ सर्व की थी और माशाल्लाह से मज़ेदार बहुत थी। और जी ये मेरी सिस्टर प्लेट बना रही थी और मुज़म्मिल साहब को जी हमने टेबल पर ही बिठाया हुआ था क्योंकि वो साहब कह रहे थे मैंने टेबल पर बैठना है, चेयर पे तो मैंने बैठना ही नहीं ना। और जी इसके साथ उन्होंने चटनियाँ भी सर्व की थी, मीठी और खट्टी चटनी सर्व की थी। और साथ साथ जी ब्राइडल शूट भी चल रहा था, सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। और जी हमने कहा चले हम क्यों पीछे रहे, हमने भी फिर अपनी प्लेट तैयार कर ली। और जी फिर सर्व करने के बाद लड्डू पिठियाँ एंजॉय करने के बाद जी ब्राइड आ गई थी, चादर लेके आ रही थी उनकी सिस्टर्स और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया फंक्शन एंजॉय करके। और इतनी गैदरिंग भी नहीं थी, माशाल्लाह से हॉल भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे मेहंदी पर जाके ना। लेकिन एक चीज़ बस अच्छी नहीं थी और वो थी मीर हैदर साहब की शरारतें। उन्होंने जी बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठने दिया जी पूरे फंक्शन में। और जी यहाँ पे ब्राइड आ रही थी और माशाल्लाह से एसी भी लगे हुए थे हॉल में, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। और जी खाने में पालक गोश्त चावल थे और गुलाब जामुन मीठे में थे। और जी यहाँ पे भी मीर साहब कह रहे थे बस मैंने कोक पीनी है, और ये जी यहाँ पे कोक की तरफ नज़र रख के बैठे हुए थे। फिर जी मेहंदी मेहंदी इंजॉय करने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और जी मेरी एक सिस्टर जो नहीं गई थी मेहंदी पे, वो कह रही थी चले मुझे भूख महसूस हो रही है, क्यों ना हम पिज़्ज़ा इंजॉय कर लें। फिर जी भाई को भेजा पिज़्ज़ा लाने के लिए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था ये पिज़्ज़ा। और ये ट्रीट जी मेरी सिस्टर ने दी थी, हमने कहा जी नेकी और पुछ पुछ खा लेते हैं जी पिज़्ज़ा भी। ये जी फिर हम शादी एंजॉय करने के बाद जी घर आ गए थे। रात का मैंने वीडियो ऐड नहीं की क्योंकि मैंने कोई शूटिंग ही नहीं की। और जी फिर मैंने बच्चों को रेडी किया हुआ था घर ले जाने के लिए। ये जी इनको मैंने ब्लैक क्लॉथ्स पहनाए थे जो मेरी मम्मा ने सिए थे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों भाई। और जी फिर इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। ये जी फिर आते साथ ही इनका गला ख़राब हो गया और फिर जी हमें फिर से डिस्पेंसरी जाना पड़ गया। और जी ये यहाँ पे भी फरमाइशी मुँह बना के बैठे हुए थे और मीर साहब कह रहे थे मैंने अंदर नहीं जाना। और जी बलून्स देख के आपको तो पता है हर बच्चा
एक्साइटेड हो जाता है और ये जी कह रहे थे मामा मुझे बलून्स चाहिए। और जी फिर रात में मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चहलकदमी के लिए आ गई थी और माशाल्लाह से चाँद भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलिए थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ और हवा बहुत प्यारी चल रही थी। और जी और आपको तो पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा था। मुझे याद नहीं कौन सी टीम के साथ हो रहा था, लेकिन हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं इनको। और जी फिर कुछ घर में गेस्ट आए हुए थे, मैंने कहा चलिए उनके लिए चाय बना लूँ और साथ ही मैंने कप्स रेडी कर लिए थे, दूध भी साथ-साथ बॉयल हो रहा था। और जी मेहमानों को हमने ढाका भैया बिरयानी खिलाई थी और जी मिठाई भी मैंने साथ ही सर्व कर दी थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और जी गंद भी बहुत हो गया था किचन में, मैं कह रही थी चलें फिर इनको भी समेटते हैं बाद में। और जी बिरयानी के साथ हमने फिर ज़र्दा भी मँगवा लिया था, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और जी फिर साथ-साथ आपको तो पता है किचन के हालात क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, आज जी अब्बू लेकर आए थे खाने में पालक बनाने के लिए। फिर जी जल्दी-जल्दी से पालक बनाई सारी और जी मैंने कहा चलिए आज ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम पालक बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जी इसका मसाला भून लिया था और फिर इसको मैंने ना अच्छी तरह से भूना। फिर मैंने इसके आज हम आलू पालक बना रहे थे क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था हमने आलू पालक नहीं बनाई थी। मैंने कहा चले पहले मैं ना आज इसको ग्राइंड नहीं करूँगी पालक को, तो जी मैं मसाले में अपनी पालक ऐड करके और आलू ऐड करके ना इसको दम लगा दूँगी। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। इस प्रोसेस से भी ये जी मेरा भांजा है जो स्पाइडरमैन बना हुआ था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलिए आप मोहम्मदन साहब स्पाइडरमैन की तरह एक्शन लगाओ, मैं आपकी ना वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन जी ये अपनी मस्तियों में मसरूफ़ थे, माशाल्लाह से अल्लाह नज़र बद से बचाए। और जी मीर हैदर साहब भी साथ आ गए थे। और जी ये जी कैटो आई हुई थी, ये जी मम्मा की तरफ बनाई थी मैंने वीडियो और बहुत भूख लगी हुई थी कैट को। तो मैं कह रही थी हम लोग खाना खा रहे थे तो भाई खाना खा रहा था बेड पे बैठ के, तो वो कह बेड पे ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो गई थी। मैंने इसकी वीडियो बनाने के लिए ना जैसे ही कैमरा ऑन किया तो मोहतरमा फिर बैठ गई। तो मैंने कहा लो अब मैंने वीडियो बनानी थी इसके खड़े होने की, तो जी ये बैठ गई हैं। और अगर जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मलिहा आमिर को भी दुआओं में याद रखें और फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें। फिर टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह एंड टेक केयर।